और इसी बीच बड़ी खबर, सलमान खान के घर फायरिंग मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सलमान खान के अलावा 2 और अभिनेता रडार पर थे। 2 अन्य बॉलीवुड एक्टर्स के घर की रेकी हुई थी। राजस्थान से गिरफ्तार आरोपी ने रेकी की थी। मोहम्मद रफीक चौधरी ने यह रेकी की थी। बिश्नोई गैंग ने यह रेकी कराई थी। यह बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। सलमान खान के घर फायरिंग मामले में बड़ा खुलासा इस वक्त हुआ है। सलमान खान के मामले में यह बड़ा खुलासा, 2 अन्य बॉलीवुड एक्टर्स के घर की भी रेकी की गई थी। बिश्नोई गैंग के द्वारा ही ये रेकी की गई थी। जो गिरफ्तार हुआ है आरोपी, उससे पूछताछ में ये बड़ा खुलासा हुआ है। सलमान खान के अलावा 2 और अभिनेता रडार पर थे। इन लोगों के बता दें 2 बॉलीवुड एक्टर्स के घर की रेकी इनके द्वारा की गई थी। बिश्नोई गैंग ने ये रेकी कराई थी। ये बड़ा खुलासा, गिरफ्तारी आरोपी की हुई और पूछताछ में ये बड़ा खुलासा हुआ। सलमान खान के अलावा 2 और अभिनेता रडार पर थे। मोहम्मद रफीक चौधरी ने रेकी की थी। ज्यादा जानकारी के लिए अमित राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, सलमान खान के घर फायरिंग हुई और इसी मामले में बड़ा खुलासा पूछताछ में कि और भी 2 अभिनेता है जो रडार पर थे, रेकी भी की गई थी। देखिए, निश्चित तौर पे इस पूरे मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। 5वां आरोपी मोहम्मद रफीक चौधरी, जिसे राजस्थान से गिरफ्तार किया गया, इस पे आरोपी था कि इसने फाइनेंस किया था और रेकी में जो है आरोपियों की मदद की थी और इसे जो है 13 मई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। और पुलिस पूछताछ के दौरान ही इसने जो है कबूला है कि सलमान खान के घर के अलावा 2 और अभिनेताओं के घर की इसने रेकी की थी। साथ ही साथ सलमान खान के घर के अलावा उन दोनों अभिनेताओं के घर की वीडियो बनाकर अनमोल बिश्नोई को भेजा गया था। लेकिन वो अभिनेता कौन है, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। और जब इसके फोन को खंगाला गया तो इसने वो वीडियो डिलीट कर दिया है। तो उस सारे वीडियो को जो है खंगालने की मुंबई क्राइम ब्रांच जो है कोशिश कर रही है कि ये वीडियो को जल्दी से जल्दी हाथ में लिया जाए ताकि आगे का खुलासा हो सके। एक और जानकारी सामने आई कि जो 2 शूटर शुरू में पकड़े गए थे जिन्होंने फायरिंग की थी, उन्हें पैसा देने तक और हथियार मुहैया कराए जाने तक उन्हें यह नहीं बताया गया था कि किसके घर के बाहर उन्हें फायरिंग करनी है। सिर्फ ये कहा गया था कि आप पुण्य का काम कर रहे हैं, आपको इसमें सफलता मिलेगी और आगे बहुत सारा पैसा आपको दिया जाएगा। और उन्हें एन मूवमेंट में बताया गया कि सलमान खान के घर के बाहर उन्हें फायरिंग करनी है। तो ये 2 महत्वपूर्ण खुलासे हैं। अब 13 मई तक जो है मोहम्मद रफीक जो है वो क्राइम ब्रांच की कस्टडी में है और अब देखना ये होगा कि और क्या खुलासे उसने करते हैं। लेकिन जिस तरह से उसने फोन से वीडियो भेजे थे, और एक बात और जानकारी दे दूं कि मार्च में मोहम्मद रफीक मुंबई आया था, पनवेल इलाके में जहां ये दोनों भाड़े घर पे शूटर रह रहे थे, वहां उनसे मुलाकात भी की थी। 8 मार्च और 11 मार्च को दोनों दिनों मुलाकात की थी और मुलाकात करने के बाद इसने पैसे थमाए, हथियार और गोलियां बरामद करवाई थी और ये सीधे जो है रोहित गोदारा और अनमोल बिश्नोई के टच में था। यानी अनमोल और रोहित इसको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे और ये मोहम्मद रफीक जो है दोनों शूटरों को इंस्ट्रक्शन दे रहा था। तो कहीं ना कहीं बड़ी खबर है कि 2 अभिनेता और निशाने पर थे, लेकिन अभी उनके नामों खुलासा जो है नहीं हो पाया। ये हमें कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद देर शाम तक मुंबई क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले में कुछ और खुलासा करे। वाकई बड़ा खुलासा हो सकता है। और जिस तरह से चौधरी के बयान लिए गए हैं, उसको पूरी तरह से उस बयानों में आखिर पुष्टि कैसी होती है, वो जांच पड़ताल का विषय है। और जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर कि अभी नाम सामने नहीं आया, बड़ी बात यहाँ पर यह है कि नाम आखिर कौन से हो सकते हैं, ऐसे कौन से अभिनेता हैं जो रडार पर हो सकते हैं। कुछ भी संभावना, कुछ भी यहाँ पर कहा गया हो, मोबाइल वीडियो सब खंगाले गए हैं, कुछ भी ऐसा मिला हो सबूत? देखिए, मुंबई क्राइम ब्रांच बहुत ही नपातुला बयान जो है मीडिया के समक्ष दे रही है और ये सारी जानकारी सूत्रों के हवाले से, इसमें ऑन द रिकॉर्ड जो है बाइट किसी प्रकार की नहीं मिली हुई है, लेकिन सूत्र हमारे बता रहे क्राइम ब्रांच के कि 2 अभिनेताओं का वीडियो लिया गया था यहां पर और यही मोहम्मद रफीक जो है वो 5 से 6 सालों से अनमोल बिश्नोई और रोहित गोदारा के टच में था। इसने ही इन दोनों शूटरों को पैसे मुहैया कराए थे और रेकी की थी। और इसको यह बताया जा रहा है कि कुर्ला इलाके में जो है इसका घर भी बताया जा रहा है। तो इसे
मुंबई की पूरी जानकारी थी, इसलिए 2 शूटरों के साथ इसने रेकी भी की थी। अब वो 2 अभिनेता कौन है, इसकी पूछताछ लगातार क्राइम ब्रांच कर रही है। इनके फोन को जो है खंगालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सारे वीडियोज और सारी जो मैसेजेस हैं, चैट हैं, वो डिलीट कर दी गई, लेकिन उसे जो है खंगालने की कोशिश जो है टेक्निकल विधि से लगातार चल रही है। अब जब वो सारी चीजें जो है निकल कर सामने आ जाए, यानी वीडियो और जो चैट है वो क्राइम ब्रांच के हाथ लग जाता है, तो निश्चित रूप से सारी तस्वीर जो है सामने साफ हो जाएंगी। लेकिन हमारी क्राइम ब्रांच के जो ज्वाइंट सीपी है उनसे बातचीत हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि परत दर परत नए खुलासे सामने आ रहे हैं। हालांकि 13 मई तक जो है पुलिस कस्टडी मिली है रफीक को, तो 13 मई तक शायद पुलिस जो है और भी खुलासे निकल कर सामने आए, क्योंकि जब 13 मई को कोर्ट में इसे प्रोड्यूस किया जाएगा तो रिमांड कॉपी में क्या क्या मुद्दे रखे जाएंगे ताकि आगे की हिरासत मिल सके, वो भी देखना होगा। तो शायद देर शाम तक जो है कुछ और खुलासे इस पूरे मामले में हो सकते हैं। वाकई और कहीं ना कहीं चिंता भी बढ़ गई है। चिंता का विषय भी है कि और भी अभिनेता रडार पर हैं और लगातार रेकी उनकी कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे, बिश्नोई गैंग को भेजे गए हैं। आखिर अभी भी क्या रणनीति उनके यहाँ पर चल रही है, क्या कुछ आगे करने वाले हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि अभी पुलिस जांच पड़ताल करेगी, जो कुछ सामने आएगा आपसे जानकारी भी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया अमित। खंडवा का जिक्र करेंगे। ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया है। इंदिरा सागर बांध के पास हाई लेवल ब्रिज पर हादसा हुआ। हादसे का लाइव वीडियो भी सामने आया। बाइक चालक की मौके पर मौत हो गई है। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। खंडवा का जिक्र हम कर रहे हैं। ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया है। इंदिरा सागर बांध के पास यह बड़ा हादसा हो गया। हाई लेवल ब्रिज पर यह हादसा हुआ है। हादसे का ये वीडियो भी सामने आया है। ज्यादा जानकारी के लिए अमित जायसवाल जुड़ गए हैं। अमित, भीषण हादसा, मौत भी, क्या ज्यादा जानकारी? जी बिल्कुल, बेहद दर्दनाक हादसा है ये। इंदिरा सागर बांध जो है उसके ठीक सामने ये हाई लेवल ब्रिज बना हुआ है जो खंडवा को भोपाल से भी जोड़ता है। और इस ब्रिज पर आज एक हादसा हुआ। एक तरफ से बलकर वाहन आ रहा था, भारी वाहन था, और दूसरी तरफ से बाइक चालक जा रहा था। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि एक जो वहां पर स्टॉपर रखा हुआ है उसकी वजह से ये स्थिति बनी और दोनों ही वाहन आमने सामने हो गए और जो बाइक सवार है उसकी दुखद मौत हो गई घटनास्थल पर ही। इसका वीडियो सामने आया है जिसमें नजर आ रहा है कि कितना दर्दनाक हादसा है। अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। परिजन जो है उनका रो रो कर बुरा हाल है और एक दर्दनाक हादसा हुआ है ये। ठीक, बहुत शुक्रिया। फिलहाल हादसे की तस्वीरें। इंदिरा सागर बांध के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। इंदौर के इंदिरा सागर बांध के पास हादसा होना बताया जा रहा है। भीषण हादसा, पूरी तरह से ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया, मौके पर मौत हो गई। ये बड़ा हादसा हो गया। इंदौर में नोटा को लेकर घमासान लगातार जारी है। बीजेपी आज कांग्रेस के अभियान पर जताएगी विरोध। बता दें, बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा आज विरोध करेगा। बीजेपी विरोध में राजवाड़ा पर मानव श्रृंखला बनाएगी। नोटा के पक्ष में मतदान की अपील का विरोध करेगी। कांग्रेस नोटा के समर्थन में अभियान चला रही है और इसी का विरोध अब बीजेपी करने जा रही है। नोटा को लेकर विरोध होगा। बीजेपी आज कांग्रेस के अभियान का विरोध करेगी। बता दें आपको, नोटा को चुनने के लिए, नोटा को वोट देने के लिए लगातार अभियान कांग्रेस चला रही है। जीतू पटवारी बार बार कह रहे हैं कि नोटा का ही बटन दबाइएगा। जिस तरह से अक्षय बम बीजेपी में शामिल हुए, कहीं ना कहीं यह धोखा है और उसके बाद प्रमोट किया जा रहा है नोटा को, अभियान चलाया जा रहा है और जगह जगह कल भी हमने देखा स्टिकर्स लगाए गए। 2 लाख से ज्यादा स्टिकर्स लगाए गए पूरे इंदौर शहर में। और अब जो है इसका विरोध बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी आज राजवाड़ा पर पहुंचेगी, साफ तौर से वहां पर विरोध करती हुई नजर आएगी। तो नोटा को लेकर घमासान इंदौर में लगातार जारी है। राजवाड़ा पर मानव श्रृंखला बनाई जाएगी और नोटा का विरोध बीजेपी के द्वारा किया जाएगा। प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नोटा को लेकर एक्स पर एक पोस्ट भी किया। उन्होंने आरएसएस के सरसंघ संचालक मोहन भागवत के द्वारा नोटा को लेकर दी गई समझाइश का वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में मोहन भागवत नोटा के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिसमें वे मौजूदा कैंडिडेट में बेस्ट को चुनने के लिए मत का इस्तेमाल करने का पोस्ट करते हैं। उन्होंने लिखा कि नोटा का विकल्प हमारे हित में नहीं है। लोकतंत्र में उपलब्ध प्रत्याशियों में से जो सर्वाधिक योग्य लगे उसे अपना मत देने में ही समझदारी है।
और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मिथिलेश गुप्ता जुड़ गए हैं। मिथिलेश, लगातार नोटा को प्रमोट किया जा रहा है, अभियान कांग्रेस चला रही है। कल भी हमने देखा 2 लाख से ज्यादा पोस्टर्स लगाए गए नोटा के, उसे प्रमोट किया गया। अब बीजेपी इसका विरोध जताने की तैयारी में है, प्रदर्शन करेगी। देखिए, नोटा को लेकर इस वक्त जबरदस्त विवाद देखने को मिल रहा है इंदौर में। बीजेपी के सामने नोटा की बड़ी चुनौती है कि नोटा का जो प्रचार प्रसार तेजी से इस वक्त कांग्रेस कर रही है। और देखिए, पहली बार मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि पहली बार कांग्रेस अलग अलग रणनीति में काम कर रही है। शायद इस रणनीति को पहले चुनाव में काम करते तो शायद उसका रिजल्ट कुछ और भी होता, लेकिन नोटा को प्रमोट करने के लिए बाकायदा अलग अलग रणनीति में काम की जा रही है। अलग अलग तरीके निकाले जा रहे हैं, अलग अलग अभियान निकाले जा रहे हैं। कभी स्टिकर है, कभी नोटा थीम सॉन्ग है, कभी दूसरे तरीके से, कभी नोटा पे चाय, अलग अलग तरीके से जनता के बीच पहुंच रहे, अपील कर रहे हैं। 2 लाख से ज्यादा गाड़ियों में उन्होंने नोटा का स्टिकर लगा दिया। शायद कुछ दिन पहले जब अच्छे क्रांति बम का बयान आया था, जब मीडिया के सामने आए थे, कि उन्होंने पूरी चुनाव प्रचार प्रसार की सामग्रियां हर बूथ स्तर पर पहुंचा दी है, नेताओं को दे दिया है, कार्यकर्ताओं को दे दिया है, लेकिन कहीं भी उनके स्टिकर नजर नहीं आ रहे। कहीं भी उनके लिए कार्यकर्ता न कांग्रेस से झंडा उठा रहे हैं, न कहीं इस तरीके के कांग्रेस के सपोर्ट में कोई स्टिकर नजर आ रहा है। लेकिन अगर नोटा की बात की जाए तो नोटा में पूरी तरीके से कांग्रेस एग्रेसिव मोड में नजर आ रही है। एग्रेसिव तरीके से अलग अलग जगह पे अभियान चलाया जा रहा है। 2 लाख गाड़ियों में स्टिकर लगाए गए। हालांकि अब बीजेपी जो स्टिकर लगाए गए हैं, बीजेपी लोगों से आह्वान कर रही है। अभी एक तस्वीर सामने आई थी, पार्षद संध्या यादव है, उन्होंने ऑटो के नीचे जो पीछे जो स्टिकर लगा था उसे हटा दिया गया था। अब नोटा को लेकर पूरी तरीके से बीजेपी भी मैदान में, तमाम दिग्गज नोटा को लेकर अपने बयान दे रहे हैं। विष्णुदत्त शर्मा है, उन्होंने कहा कि ये कानूनी अपराध की श्रेणी में आना चाहिए। नोटा का प्रचार प्रसार जो है कानूनी अपराध की श्रेणी में आता है। आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते हैं या उससे अपील नहीं कर सकते कि वो नोटा को बटन दबाए। लेकिन अब बीजेपी मैदान में अनुसूचित मोर्चा की तरफ से भी एक बड़ा कार्यक्रम राजबाड़ा पे किया जा रहा था। हालांकि यहाँ के जो प्रदेश प्रवक्ता गोविंद मालू, उनका आकस्मिक निधन होने की वजह से उस कार्यक्रम को कुछ घंटे के लिए टाल दिया गया है। वो कार्यक्रम मोर्चा की तरफ से जानकारी दी जाएगी कि शायद वो कार्यक्रम शाम को या कल फिर सुबह हो। लेकिन नोटा को लेकर कांग्रेस ने अपना तेज प्रचार शुरू कर दिया है। वहीं अब नोटा के प्रचार प्रसार के समर्थन के खिलाफ बीजेपी भी अपनी अलग अलग मुहिम चला रही है। बार बार अपील किया जा रहा लोगों से। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मोहन भागवत का एक वीडियो उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट किया, जानकारी दे रहे हैं। और तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता है, सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर तक लगातार नोटा के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। यानी नोटा के समर्थन में कांग्रेस प्रचार करते हुए दिख रही है, तो नोटा के खिलाफ बीजेपी भी मैदान में है। और सिर्फ बीजेपी नहीं, बीजेपी के तमाम दिग्गज जो हैं वो मैदान में। कहीं ना कहीं अच्छे क्रांति बम जब से बीजेपी में शामिल हुए, बीजेपी के लिए सिरदर्द कहीं ना कहीं ये चीजें बन चुकी है और लगातार बीजेपी का विरोध भी देखने को मिल रहा है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश। प्रदेश में महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप पर बड़ी कार्रवाई की गई। प्रदेश में 30 जगहों पर एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीमें पहुंची और छापा मारा गया। रायपुर, दुर्ग, कांकेर समेत कई जगह ऐसी हैं जहां पर छापे पड़े हैं। कई जगहों पर एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम कार्रवाई कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए युगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, महादेव सट्टा ऐप में लगातार कार्रवाइयां जारी हैं, छापेमारी जारी है, एक बार फिर टीम ने छापा मारा है। जी बिल्कुल, देखिए चंद्रभूषण वर्मा के घर भी एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची है। महादेव सट्टा ऑनलाइन ऐप को लेकर के ये बड़ी दबिश एसीबी ईओडब्ल्यू की कही जा सकती है। रायपुर, दुर्ग, कांकेर सहित अनेक स्थानों पर जानकारी यही है कि 2 दर्जन से अधिक ठिकानों पर जो एसीबी ईओडब्ल्यू की जो टीम है वो लगातार जांच कर रही है। जैसे ही नए मामले दर्ज होने के बाद एसीबी ईओडब्ल्यू पूरी तरह से सक्रिय है और इनके जो आरोपी है उनसे पूछताछ भी की गई थी। बाकायदा कोर्ट से अनुमति लिया गया था। जो जेल में बंद थे, निरुद्ध थे, उनसे 1 to 1 करके पूछताछ की गई थी और एसीबी ईओडब्ल्यू को कई अहम सुराग है वो मिले हैं। प्रदेश की ऐसी जानकारी है कि लगभग 30 ठिकानों पर अलग अलग जो टीमें हैं वो छापेमारी की कार्यवाही लगातार कर रही है। हो सकता है कि एसीबी ईओडब्ल्यू को इस महादेव सट्टा ऐप को लेकर के करोड़ों रुपए के जो जिस तरह से फर्जीवाड़े हुए थे और उसको लेकर के अहम सुराग है वो मिल सकता है और आने वाले समय में और भी आरोपियों की गिरफ्तारी है वो हो सकती है। चुनाव के पूर्व लगभग 2 से 2.5 साल पहले लगातार महादेव सट्टा ऐप को लेकर के राजनीति भी गरमाती रही और इस बीच एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम निरंतर कार्रवाई कर रही है। तो ये कहा जा सकता है कि इस छापे से एसीबी ईओडब्ल्यू को कई अहम सुराग है वो मिल सकते हैं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया युगल।
श्योपुर की बात करते हैं, जहां पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जहां अचानक भरभराकर मकान की बालकनी और दीवार गिर गई। बता दें कि दीवार गिरने से सिर्फ 10 मिनट पहले तक मकान की बालकनी के नीचे 8 लोग थे, लेकिन हादसे के वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। ये पूरा मामला विजयपुर की हवलदार गली का बताया जा रहा है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।